Welcome to your academy मुनीलाल सर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश और आज का हमारा टॉपिक है, बल्कि टॉपिक तो मैं इसे नहीं कह सकता। आज मैं एक मॉडल सेट जो कि जैक के द्वारा रिलीज किया गया है, ठीक है, मॉडल सेट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर यह लिखा हुआ भी है, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, ठीक है, यानी जो एक्सपेक्टेड है जनवरी का फर्स्ट वीक में, ठीक है, यानी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में यह एग्ज़ाम आपका हो सकता है। अभी एग्जैक्ट डेट या टाइम टेबल कहो, अभी इसका रिलीज नहीं किया गया है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक्सप्लेन करते हैं सेट 1 को। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स देखो, टोटल मार्क्स 10 और नीचे देखिए आपको एक पैसेज दिया गया है और यह पैसेज है हेलन केलर के बारे में। तो जान लेते हैं, बड़ा सिंपल सा पैसेज है। पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं और साथ साथ आप भी इसको पढ़ते जाओगे मेरे साथ। हेलेन केलर was born in 1880 at टस्कम्बिया, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पैदा हुई, कब पैदा हुई, ये जानना है। तो हेलेन केलर का जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में और टस्कम्बिया में हुआ था। ये टस्कम्बिया एक सिटी है, शहर है यूएसए का, यानी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का यह शहर है। When she was only 19 months old, she had a strange kind of fever. यानी हेलन केलर जब 19 महीने की थी, यानी 1 वर्ष 7 महीने की जब उसकी उम्र थी, तो एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ फीवर, एक विचित्र प्रकार की बुखार उसे हुआ। द फीवर लेफ्ट हर ब्लाइंड एंड डीफ। देखो, स्ट्रेंज इसलिए कहा गया ना फीवर को, कि उस फीवर के चलते वह हेलेन केलर ब्लाइंड और डीफ हो गई, अर्थात वह अंधी भी हो गई, साथ में डीफ यानी गूंगी, बहरी भी हो गई, ठीक है। यानी वह न तो देख सकती थी और न तो सुन सकती थी, ठीक है। हेलेन केलर यूज्ड सिंपल साइंस टू टेल व्हाट शी वांटेड। अब हेलेन केलर कैसे अपना काम चलाती थी, तो सिंपल साइंस यानी साधारण संकेतों का इस्तेमाल करती थी। टू टेल व्हाट शी वांटेड, यह बताने के लिए कि उसे क्या चाहिए, यानी जो कुछ वह किसी से मांगती तो इशारा करती थी सिंपल साइंस, मतलब साधारण संकेतों के द्वारा। ये साधारण या सिंपल साइंस क्या थे, जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने, अ शेक ऑफ द हेड मीन्ट नो, ठीक है। यदि नो कहना होता था तो वह सर को हिला देते थे, ठीक है, जैसे आम लोग भी करते हैं ना कभी कभी, हाँ या ना के लिए सर हिला करके इशारा करते हैं। उसी तरह नॉड मीन्ट येस, नॉड यानी जब हाँ कहना होता था तो सर को हिला करके ही वह हाँ भी कहती थी। अ पुल मीन्ट कम, पुल यानी खिंचाव, यानी खिंचाव का संकेत जब वह करती थी तो इसका मतलब हुआ आओ। अब इसका उल्टा, एंड अ पुश मीन्ट गो, और धक्के का मतलब हुआ, यानी यदि वह धक्के का संकेत करती
तो इसका मतलब हुआ गो। बट ऑफन सी फाउंडेड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें ईडी आप हटा देना, फाउंडेड नहीं होगा, फाउंड होगा, ठीक है। बट ऑफन सी फाउंड डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विथ अदर्स। लेकिन अक्सर वह दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में, यानी दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने का मतलब अपनी बात जो है दूसरों तक पहुंचाना, तो उसको कहते हैं कम्युनिकेट, संचार भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो संचार का जो माध्यम उसके लिए होना चाहिए, क्योंकि वह तो बहरी है और अंधी है, देख नहीं पाती है, न सुन सकती है, तो अपनी बात वह कैसे करती है। कहता है यह काम उसके लिए डिफ़िकल्ट महसूस हुआ, उसे कठिन लगने लगा कि वह दूसरों के साथ अपनी बात कैसे रखें, कैसे अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करें वह। दिस मेड हर एंग्री। अब इसके चलते वह गुस्सा करती थी, क्रोध आता था उसे। इन हर एंगर शी वुड डैश थिंग्स टू द फ्लोर। और गुस्से में वह क्या कर बैठती थी, चीज़ों को जमीन पर पटक देती थी। डैश मतलब पटक देना। समटाइम्स शी वुड इवन लॉक हर मदर इन द किचन। देखो, कभी कभी तो वह अपनी माँ को ही किचन के अंदर बंद कर देती थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये छोटी सी जानकारी थी हेलन केलर के बारे में। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए, फर्स्ट नंबर है द पैसेज इज ऑन द लाइफ ऑफ। तो बता देना है यह पैसेज किसकी जिंदगी पर है, किसके जीवन के बारे में है। तो हेलन केलर्स। देखो भाई किधर है हेलन केलर, यहाँ है, बी नंबर में आप टिक करोगे। नंबर 2, व्हाट हैपेंड टू हेलेन व्हेन शी वाज ओनली 19 months ओल्ड। जब मात्र 19 माह की थी हेलेन, तो उसके साथ क्या हुआ। तो देखो, उसको एक स्ट्रेंज फीवर हुआ था ना, शी हैड अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ फीवर। तो सी नंबर आपका ऑप्शन चला जाएगा इसमें। तो आपको चूंकि OMR सीट दिया जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो ABCD 4 सर्कल बने होंगे, तो सी वाले सर्किल को आप डार्क कर दोगे, काला कर दोगे। क्योंकि यहाँ पर OMR नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आंसर कौन सा करेक्ट होगा। द स्ट्रेंज फीवर लेफ्ट हेलेन। कहता है उस स्ट्रेंज फीवर ने हेलेन को क्या कर दिया, तो उसको ब्लाइंड एंड डीफ कर दिया। तो ये आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखो कितना सिंपल सा पैसेज है। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हेलेन्स एंगर। हेलन के गुस्से का कारण क्या था। तो भाई उसको डिफिकल्टी होती थी कम्युनिकेट करने में, तो डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग, ए नंबर हो जाएगा। तो कमाल हो गया भाई, ए 2 बार हो गया, ठीक है। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टू कन्वे। तो कन्वे मीन्स होता है कम्युनिकेट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा पैसेज नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। तो फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस दूसरे नंबर के पैसेज को एक्सप्लेन करूँगा। तो आप तब तक देखते रहें योर एकेडमी, मुनीलाल सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।